हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। श्री जी पद हरिचरण चिंतन, जिसमें हम सीक्रेट्स ऑफ भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ टॉपिक्स बीच में और भी मिक्स हो जाते हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीक के बाद में करते हैं फर्स्ट मंगलाचरण उच्चारण, क्योंकि मंगलाचरण उच्चारण करने से क्या होता है ये भी मुझे किसी ने पूछा। तो मंगलाचरण उच्चारण करने से ऐसा है कि हमारे आचार्य हैं खुश होते हैं, क्योंकि हम सबको प्रणाम करते हैं। तो माता पिता को हम डायरेक्टली तो प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ईगो आ जाएगा। होता है कहीं किसी को ऐसा होता है ना, तो वैसे तो डायरेक्ट करना चाहिए, डायरेक्ट उनके चरणों में बैठ के स्तुति, जैसे भगवान की स्तुति गाते हैं और वैसी गानी चाहिए। स्तुति ही गा रहे हैं हम ये आजकल 3-4 कक्षाओं से मोस्टली देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान से। कभी ब्रह्मा जी के पास जाके अभी वृत्रासुर के एंड के लिए, वध के लिए भगवान की स्तुति और बहुत अच्छी श्लोकों से गायन कर रहे हैं। और कहाँ पे कर रहे हैं? जिस जगह पे वो है, अब भी भगवान के धाम नहीं गए, वो जहाँ पे है अपने स्थान से गा रहे हैं। तो मंगलाचरण उच्चारण की ओर चलते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंदायिने तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा। मुझसे अपराध बहुत बनते ही हैं, तो मुझे पहले ही कक्षा सुनने से पहले क्षमा कर दीजिए। वांछा कल्प तरुभयश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमने रिकैप में जाना कि भगवान की स्तुति करते करते देवताओं ने हर एक श्लोक में हमारे लिए क्लियर किया। यहाँ तक बोला कि हरि मैं नैनहीन हूँ, तुम नैना, जो सूरदास जी ने गाया, लेकिन वो उच्चारण कर रहे हैं। और गोपियों ने जो गाया सूरत नाथ ते शुल्क दासी का, हम बिन मोल की बिकी हुई हैं आपकी दासियाँ। और ये भी बताया कि भगवान को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो हमें बुलाएंगे, हमें स्तुति करके भगवान को प्रसन्न करना है, हमें भगवान को बुलाना है हमें, और हम पे ऐसी कृपा हो कि भगवान कभी ना कभी हमें पुकारे, हमारे प्रेम से प्रसन्न होके। जैसे विदुर जी के घर पे गए और 56 भोग जो कौरवों ने किया हुआ था, उधर नहीं गए थे 56 भोग पाने, और विदुरानी जी के केले के छिलके पाए थे। नामदेव को ढूंढने गए कि मेरा, जब भगवान ने मेरा बोला, देखो कितना एक कैसा मोमेंट होगा, मेरा नामा कहाँ है। क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम ऑलवेज उल्टा बहता है, उल्टी गंगा है प्रेम की, कि जितना प्रेमी दूर होता जाएगा उतना प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा, भगवान उतना पीछे आ रहे हैं। शबरी का प्रेम हमने देखा, शबरी का प्रेम आप सब जानते हैं। जब भी भोग की बात आएगी, कि जब भी हम भगवान के भोग की बात करेंगे, 56 भोग की बात करेंगे, तो हमेशा ये प्रार्थना स्मरण हो जाएगी कि भगवान ने विदुर के घर पाया, शबरी के जूठे बेर पाए। जगन्नाथ भगवान जी ने तो कर्माबाई की खिचड़ी की जो वो दातुन मुंह से जो दातुन कर रही थी, उसी का ही उन्होंने कलछी बना के उसे गोल घुमा दिया। तो देखो कि कितनी कृपा है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बात साफ साफ क्लियर होती है, प्रभु और हमारे बीच किसी चीज की जरूरत नहीं है। सोने चांदी के पात्र की जरूरत नहीं है, मानिक की जरूरत नहीं है, किसी भी भजनानंदी को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये एक सिद्धांत भगवान ने बताया
कि तुम इधर सोने चांदी के जगन्नाथ भगवान के इतने बड़े बड़े पात्र वहां रेडी बैठे हैं और भगवान कर्मा भाई की वो खिचड़ी पाने आ रहे हैं, व्याकुल है। सोचिए, व्याकुल है। और वो कैसे, वो दातुन जो कर रही है मैया, उसी से घुमा रही है खिचड़ी को कि मेरे भगवान आएंगे, उनको पाना है जल्दी जल्दी, उनके पास समय नहीं होता है। तो इस सिद्धांत को समझना चाहिए। अब कई लोग जो न्यू भक्ति में आए, मतलब न्यू भी नहीं बोल सकते, जो कई तो हमारे जैसे तो पूरा जीवन हो जाता है, प्रयासरत हैं, फिर भी समझ नहीं आता है। फिर जब जीवन समाप्त होने का पता नहीं कौन सा क्षण है, क्षण क्षण क्षण, हर क्षण कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, हर क्षण खत्म हो रहा है, कोई भी क्षण मृत्यु का है। फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है कि भगवान को सोना चांदी के ना पात्र चाहिए, ना उनको ज्वेलरी चाहिए, भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए और कर्मा भाई वाली खिचड़ी चाहिए, विधुरानी का साग चाहिए और शबरी के बेर चाहिए। ऐसा प्रेम चाहिए, वही तो नहीं हो पाता। अब भगवान देवताओं को कह रही है कि तुमने तो ज्ञान से मेरी स्तुति की, मैं प्रसन्न हूँ इस स्तुति से। ये कैसी स्तुति है? ये जीव को शुद्धा भक्ति प्राप्त हो गई होती है, और इसी स्तुति से जो शुद्धा भक्ति है, अपनी सिद्ध देह भी प्राप्त होगी। सच्चे संत के भी लक्षण यही है। क्या क्या है वो? जैसे किसी को सहज में धाम मिल गया ना, सहज में धाम, लेकिन वैल्यू नहीं है। अब सहज में धाम मिल गया, आते ही धाम में सब इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मेरे पास वाईफाई भी आ जाए, मेरे पास ये भी हो जाए। इतना सा भी स्ट्रगल नहीं है कि मुझे बैठे बैठे पैसे के दम पे सब कुछ है, ना आग्रह करना पड़ रहा है, ना कुछ है। लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे? ऐसे नहीं मिलेंगे कि मैंने अब टेबल सजा लिया, मैंने अब श्री जी, और भेदभाव कर दिया, मेरी श्री जी जो मेरे घर पे है वो मेरी है, जो तुम्हारे घर पे है वो कुछ नहीं है। ये भेदभाव भी इंसान को पतन का कारण है। बेशक सहज में धाम मिल गया, सहज में धाम मिल गया है, लेकिन फिर भी धाम में भी ये अलग अलग का जो भाव है ना, ये भी पतन का है। भक्ति में पतन हो रहा है, बस आगे नहीं होगा। हाँ, उसका ये होगा कि आप सोने चांदी पहना के लोगों के बीच में आप ऊपर हो जाओगे पैसे से। तो भगवान तो दीन दयाल है, वो तो ऐसे नहीं रीझते हैं, वो तो पुकार से रीझते हैं। आप देवताओं की स्थिति का चिंतन कर लीजिए, क्या स्थिति है, क्या स्थिति थी? उनके गुरु का अपमान किया, जिस गुरु ने उनको ज्ञान दिया, और वही ज्ञान काम भी आ रहा है जिससे स्तुति कर रहे हैं। जो गुरु हमारी लाइफ में आएंगे ना, गुरु हमें संसार से निकाल लेंगे, ना कि गुरु हमें इसमें डालेंगे कि तुम श्री जी का विग्रह, इसका विग्रह रख के अब यूट्यूब पे अब इसका अपडेट करो, सोने चांदी से तुम भरो, सोने चांदी से तुम विग्रह को बिल्कुल सजाओ। गुरु नहीं ये कहेंगे, ये गुरु ना ही कहते हैं, ये हम लोग ही ऐसे करके अपने गुरु को भी बदनाम करते हैं। गुरु तो ये कहते कि मैंने तो तुम्हें इतना बड़ा धन दे दिया, इतना बड़ा संसार दे दिया, इतना बड़ा धन। कौन सा संसार? हरि नाम का, आचार्यों का। जो गुरु है वो संसार छुड़ा के हरि देते हैं, हरि, यही तो इतना बड़ा परिवार है। अब श्री जी की सेवा के लिए सोने चांदी मानक इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु महाराज बोलते हैं ये भी संग्रह है, और देवता स्तुति में गा रहे हैं। अब अगर पर्सनली बोलूं तो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, जितना हम अयोग्य, साधनहीन, कि हे प्रभु हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है, देखिए दीप कैसे जलाओ, मेरी आंखों को कोई दीपक समझ लो तुम, तो भगवान उस पर ही कृपा करते हैं। अगर आपको पोस्ट का, पद का अहंकार, मेरे पास पैसा है, अभी 1 महीना भी धाम में आए नहीं हुआ, जहाँ धाम की रहनी हमें सीखनी चाहिए, वहीं उस अभिमान से आप भर जाओ तो क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो भगवान बोलेंगे इसको छोड़ दो, अभी इसको रहने दीजिए, क्योंकि शरणागति तो वही है, हरि को जो भजन करता है, भजता है और साधु की सेवा करता है, ना कि अपनी सेवा में लगा है, वो नहीं। अब देवताओं की स्तुति की प्रशंसा की भगवान ने, और बताया भी कि भगवान सामने होने पर भी वो लोग स्वार्थ की बात करें, इनडायरेक्टली भगवान ने ये
आगे भगवान के उत्तर थे। भगवान ने श्लोक, जब भगवान ने वो श्लोक में उनको बताया कि अप्रत्यक्ष रूप में देवताओं को बताया भगवान ने कि मुझे प्रसन्न करने के बाद भी तुम मुझे नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ स्वार्थ ही लेकर आए हो तुम मेरे पास। फिर से देवता विपत्ति है, मोह, महामोह, क्योंकि सच में सच्ची थी वो बात। देवता तो स्वार्थ ही लेके आए थे। यही माया जो कृष्ण के मोह में सारा संसार हुआ है, यही माया ने मोया हुआ है सारा संसार। भगवान ने बोला हम बीच में नहीं आएंगे, हम तुम्हें रास्ता बता देते हैं भाई। 4 श्लोक है भगवान के, जो स्तुति के बाद भगवान ने उत्तर के रूप में उनको बताए। वो 4 श्लोक को आगे विस्तार से करते हो कि भगवान ने कहा कि जो तुमने कहा कि ठीक है, जो तुमने कहा कि वो बहुत ही सुंदर है, वो जीव को उसके स्थित जो स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप, उसमें स्थित भी करवाने के लिए। नंबर 1 भगवान ने ये बोला कि तुमने जो मेरी स्तुति की, स्तुतियों के माध्यम से तुमने बहुत ही सुंदर रूप में बताया कि जीव जो है अपने स्वरूप यानी सिद्ध रूप में, सिद्ध स्वरूप में स्थित करवाने के लायक है, उसमें नो डाउट। लेकिन तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं है, साथ ही साथ बोल दिया भगवान ने। साथ ही बोल दिया कि तुम्हारा लक्ष्य भी कुछ और है, और लक्ष्य भी और है, भाव भी तुम्हारा शुद्ध है, शुद्ध नहीं है, मतलब भाग भी तुम्हारा शुद्ध नहीं है, लक्ष्य भी कुछ और है। और मांगने पर अगर तुम्हें कोई वैसे का वैसा सेम टू सेम देवे तो वो तो महामूर्ख है। भगवान अपने आप को महामूर्ख बता रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चे को अब चूल्हा जल रहा है, उसमें कोयला अंगारा है, और अब उस बच्चे को चमकती चीज दिख रही है, लेकिन ये नहीं पता कि ये मुझे नुकसान देगी। अब बच्चा उससे और ही जा रहा है, लेकिन माँ जाने देगी नहीं, माँ तो उसको संभालेगी ना, क्योंकि वो माँ है, संत है। इसी तरह हमारे जीवन में संत है, हम तो गलती करेंगे क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं। इसी तरह भगवान हमारे सामने है, तो देवता क्या बोल रहे हैं, वो अपने स्वार्थ जो अंदर ही अंदर भगवान को पुकारे, भगवान वृत्तासुर का वध करो, ये चाहत थी ना उनको। तो भगवान ने बोला कि मैं वैसा तो नहीं, मतलब वो महामूर्ख है जो तुम्हें वैसा दे दे। जिसने संसार को दुखालयम कहा है, तो संत कैसे जाने देगा तुम्हें उसी संसार में। संसार में तो बिल्कुल संत गुरु है ही वही जो तुम्हें संसार से छुड़ाए, ना कि संसार में बोले कि धाम में आके लग्जरी घर लो और पूरी फैसिलिटी से भर जाओ और खूब दूसरे को हृदय को चोट भी पहुंचाओ और भगवान के नाम पे पैसा कमाओ, सोने चांदी से भगवान के विग्रह को भरो और लोगों के बीच में ऐसे बोलो कि मैंने तो अपने ठाकुर जी को सोने चांदी डायमंड ये पहना है। गुरु तो ऐसा कहेगा ही नहीं, गुरु ऐसा कहेगा ही नहीं, परंतु जिसको जो करना है भाई वो तो करेगा, क्योंकि जीव रुक नहीं सकता। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो तो संत के कहने से भी नहीं हटेगा, वो तो लगा रहेगा। इस तरह देवताओं की स्तुति की प्रशंसा करते करते भगवान ने बताया कि तुम सामने, मैं सामने हूँ तुम्हारे, फिर भी तुम स्वार्थ की बात कर रहे हो। यही तो दुख का कारण है, अज्ञानता है, मूर्खता है। लेकिन अब देवता क्या करें, क्योंकि उनसे गुरु का अपराध बना हुआ है, ब्रह्म हत्या का अपराध बना। कहाँ ले गया एक गुरु के प्रति अपराध करने में। अब कहीं से भी आरंभ हो जाओ, गुरु बिन ज्ञान है ही नहीं। अंत सिर्फ क्या है, जब संत हमारी लाइफ में आता है। कहीं से भी हम शुरू करें, हमारे जीवन का अंत कहाँ पे होगा, जब संत गुरु हमारी लाइफ में आ जाएंगे। भगवान ने तो इस जाल में हमें फंसाया ही फंसाया और साथ में निकलने का रास्ता भी बताया। भगवान बोलते कोई सच्चा महापुरुष तुम्हारी लाइफ में आएगा, तुम्हें पहचानना नहीं आएगा। तुम किसकी ओर भागोगे, चकाचौंध की ओर, यहाँ भीड़ किधर जा रही है, मुझे भी उस भीड़ की ओर जाना है। और सच्चा संत तुम्हारे पास बैठा होगा ना, तुम उसको नहीं पहचानोगे क्योंकि उसके फॉलोवर्स नहीं है।
उसको भीड़ नहीं देख रही है, तुम्हें वहां जाना है जहाँ पे भीड़ जा रही है, जहाँ भीड़ जा रही है। सच्चे संत को नहीं दिखाई देगा। बिना गुरु के अब देवता कैसे जाल में फंसे, देखो आप, एक गुरु के अपराध से जाल में फंसे। एकांत में एक बात मानना, आप ना एकांत में बैठना और निष्पक्ष होकर, कोई पक्ष मत लेना कि मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ, नो, ये अपने अपराध ही पहले गिनना। एकांत में बैठकर निष्पक्ष होकर बहुत पीछे जाना, जहाँ से तुम चाहते हो लाइफ स्टार्ट हो, या फिर सोचना और लिखना कि क्या क्या किया है, अपने अपराधों को सोचना और सबसे पहले अपराध लिखना, और किसको मैंने क्यों तकलीफ दी, किस तरह से मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है, मैंने कैसे किसी को तकलीफ दी है, उसको लिखना। फिर पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, और गुरु आने के बाद कितना थोड़ा बहुत समझ आया। तो ठीक है, भगवान ने उनको क्या बोला कि मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, क्योंकि भगवान ने बोल दिया कि जो तुम विश कर रहे हो, क्योंकि वो अंदर से बोल रहे थे ना, भगवान वृत्तासुर का वध करो, वध को भगवान क्यों वध करेंगे। भगवान ने बोला जो तुम्हारी ये विश पूरी करेगा वो महामूर्ख, तो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तो भगवान ने बोला दधीची के पास जाओ और उससे उसका शरीर मांगो। तो उन्होंने बोला शरीर मांगो, वो दे देंगे क्या, लेकिन किस लिए। तो भगवान ने बोला परोपकार के लिए। देवता दानव शरीर में भेद है भाई। अब देखिए 32 देवता 64 दानव, 32 देवता 64 क्या है, दानव है। जब हमारे दानव, जैसे हमारे अंदर दानव इतने हैं, तो जैसे हम किसी की खुशी, उन्नति, किसी से ईर्ष्या, अरे भाई पता है इतनी सी ईर्ष्या भी है कि आप कभी किसी मंदिर में जा रहे हैं, अगर आपने ये श्री जी के लिए एक दुपट्टा ले लिया कि पता नहीं मैं कब से आई हूँ बरसाना, चलो मैं ले लेती हूँ, तो साथ में कोई है, उनको उससे भी ईर्ष्या हो गई। लेकिन है कौन वो, अगर उच्च बाबा का नाम लूंगी तो तुम लोग बोलोगे अच्छा ऐसा है, ऐसा भी हो रहा है अभी। तो फिर बाद में बोला हे प्रभु हमारे मन में ईर्ष्या नहीं आए, वो तो आ गई भाई, वो तो श्री जी के सामने आ गई, श्री जी के पास लिखी गई तुम्हारी ईर्ष्या। अब तुम माथे पे तिलक करो, जो मर्जी करो, वो तो लिखा गया ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या ही दानव है। महात्मा में भी ये बोला गया कि यही ईर्ष्या वासना, यही हमें नीचे गिराती है, काम क्रोध मोह लोभ। और छोटी सी पोस्ट के आने पे अब बोला भगवान ने कि अब देर मत करो और जल्दी चले जाओ। विद्या तप व्रत के कारण उनका शरीर क्या है, दधीची माँ ऋषि का दृढ़ हो चुका है। ऋषि शिरोमणि से मांग लो जाके। जैसे हमें भी जब गुरु से कुछ चाहिए भाव देह के लिए, जो भी श्री जी के पास जाना है, हमें ये जो भाव, जो देह है, भाव वाली देह है ना, यही श्री जी के पास जानी है। ये वाला शरीर नहीं जाना, ये तो जल जाएगा। तो ये भाव देह ये कैसे प्राप्त हो, उपासना इसकी क्या है, इसको कौन बताएगा, गुरु बताएंगे। गुरु के बताए मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो गुरु क्या बोलते हैं, सबसे पहले झूठा मत बोलो, सद्गुरु की पकड़ रखना कि यही कसौटी है। सद्गुरु जब हमें परखते हैं ना, उनकी कसौटी यही है। भावदेह ऐसे नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम भक्ति में आते आते ऐसे करते, मतलब इतने पत्थर दिल हो जाते हैं कि हमें जीव पे कोई दया ही नहीं होती है। तो भगवान और इस जीव क्या होता है, और हम्बल होता है। जितना भक्ति की ओर जाएगा उतना वो होगा, उतना हम्बल होता जाएगा, हृदय सॉफ्ट होता जाएगा। लेकिन भगवान तो ये बोलते हैं कि मैं जब जीव को अपनाता हूँ, सबसे पहले पैसा दूर करता हूँ, अपयश करवाता हूँ, खूब बदनामी करवाता हूँ, लोगों से जूते पड़वाता हूँ, फिर अपनाता हूँ मैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं तो, जिसके पास बहुत सारी लक्ष्मी है उसको तो मैं अपनाता नहीं हूँ भाई, वो तो झूठा जीवन जी रहा है। चाहे मेरी विग्रह को लाके डायमंड के हार डाल दे, सोने के कुंडल डाल दे, गले में मेरे जो मर्जी लगा दे, लेकिन मैं जिस पे जीव पे कृपा करता हूँ वो मेरी विग्रह पे अपने प्यार के 2 फूल की माला बना के चढ़ा दे, मेरे को वही संपूर्ण है। हमारे पास बहुत सारे हमारे संत हैं,
आप खुद जाइए शास्त्रों में देखिए, शबरी मैया है, कितने सारे सहजो भाई हैं। इस तरह जो संत रास्ता बताते हैं ना, और संत कैसा, इसलिए भगवान ने कहा कि हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, लेकिन उनका भाव अच्छा नहीं था क्योंकि वो स्वार्थी है। देवता ने बोला है बाद में कि हाँ हम स्वार्थी हैं। तो संत ने रास्ता में तितिक्षा होके दधीची को, तो ये ऋषि के क्यों भेजा उन्होंने, कि उनका शरीर ब्रज वो बनाना था, उनकी अस्थियों से एक व्रज बनाना था जो उनका अस्त्र शस्त्र बन के उसके काम आता। और क्या बताया, वृतासुर क्या है, अधर्म पे चल रहे हैं, और धर्म कौन है, दधीची है यहाँ पे, इसलिए भगवान ने उनको चुना। और भगवान ने साथ साथ ये भी बोला कि जल्दी जाओ तुम, लेकिन अश्विनी कुमार जो है उनको आगे रखना, पीछे तुम रहना, क्योंकि उनको उनसे उनकी हड्डियां मांगनी है, तो अश्विनी कुमार को ही आगे रखना। तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया हुआ था कि उनसे ब्रह्म विद्या ली हुई थी। ब्रह्म विद्या मतलब ऐसे कि जब हम कभी चलते हैं किसी रास्ते में तो बहुत सारी भूल भी होती है, और अश्विनी कुमार देवता की पद की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने दधीची महर्षि से बोला था कि आप हमें ब्रह्म विद्या दीजिए, जब आहुति होगी तो हमें भी देवताओं की तरह बल मिलेगा, हमारे नाम की भी होगी। तो उनके बीच बात हो रही थी, इतने में इंद्र आ गए बिना मतलब के बीच में पंगा लेने कि नहीं देना इनको तुम्हें ब्रह्म विद्या, अगर तुम दोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, काट दूंगा। अब घोर रजोगुण से भरे हुए अब देवताओं अश्विनी कुमार वैद्य हैं देवताओं के, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आप क्या करते हैं, पहले आपका सर काट देते हैं, अश्व का लगा देंगे, तो फिर आप हमें ब्रह्म विद्या देना, उसके बाद अश्व का सिर काट के फिर से वही लगा देंगे। उन्होंने सेम वैसे ही किया। दधीची को उन्होंने जो विद्या दी उसको, उसका नाम भी क्या हुआ, अश्वशिरा कहते हैं। वो सिद्ध वैद्य अश्विनी कुमार सेम मिला। कभी समय मिले तो आप भी अपने लिए चिंतन कीजिएगा कि हम क्या करते हैं, अपनी मूल जड़ों, जैसे उनका शरीर ऐसे किया सिद्ध अश्विनी कुमार, फिर देवता हो गए। अब जैसे महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो कैसे और कर्ण जब पैदा हुए थे ना, अपने कुंडल और वो लेके पैदा हुए थे, तो उनसे मांग लिए थे भगवान ने, है ना, तो उनका शरीर शत विषक्त हो गया था। तो कुंती महारानी ने नकुल सहदेव को बोला, क्योंकि वो अश्विनी कुमार के अंश से थे, कि ये लेप लगा दो तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे उनको फिर लगाया था। तो एक प्रकार का कर्ण ने अपने अंग ही दान कर दिए थे। ये ऋषियों की शक्ति मन बुद्धि से बहुत परे है, हम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान ने ऐसे बताया कि ऐसे करना, तो दधीची ऋषि के चरणों में ये सारी बातें रख देना। ऐसे वो गए तो उन्होंने रख दिया कि यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की दृष्टि हमारी ओर पड़े तो फिर आप आगे सुनिए। अब क्या हुआ, भीतर ही भीतर अब आए देवता को देख के ऋषि दधीची हंसने लगे कि आए तो ये स्वार्थ से ही है तो स्वार्थी, लेकिन मुझे ये खुशी है, मुझे ये प्रसन्नता है कि मुझे भगवान ने चुना इस काम के लिए। है तो ये हड्डी मांस से बना शरीर, इसको तो एक दिन खत्म ही होना है, लेकिन ये परोपकार के लिए काम आएगा। तो इंद्र के मुख से, लेकिन वो बोल रहे थे, अपने मन में सोच रहे थे कि ये तो ऐसा है, लेकिन ये उन्होंने बोल दिया इतना कर इंद्र को कि ये हार्ड मांस का शरीर है, चलो अपवित्र देह है तो परोपकार में लगेगा, क्योंकि वो इंद्र ने तब बोला था ना, तो इंद्र के मुख से वो धर्म का कुछ सुनना चाहते कि ये क्या बोलता है अभी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है महर्षि, आप सही बोल रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो महर्षि दधीची ने बोला, तुम्हें ज्ञान सच में नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऐसे कोई किसी को अपना शरीर देगा, देह देगा, तो मरते हुए कितना दर्द होता है। अब अगर ऊपर से उसको इच्छा क्या है, जीवित रहने की है, इच्छा जीवित रहने की है, लेकिन उनको अपना जीवन देना पड़े, कितनी दर्द होती है, क्या तुम्हें पता है। तो उन्होंने बोली, याचना कर रहे थे वो तो, कि हम तो याचना कर लेकर आए हैं आपके पास, तो लेकिन हमें तो भगवान ने भेजा है आपके पास। तो
अगर उन्होंने बोला कि जिसको जीने की इच्छा है, नारायण भी अगर आके मांगते हैं ना, तो वो नारायण को भी नहीं देगा, क्योंकि उसको भी जीना है। आप देखिए आजकल भी संसार में ये है ना, मृत्यु के नाम से सब कांप जाते हैं, मुझे भी जीना है, मेरे को भी जीना है। मेरी खुद लाइफ में एक मेरे माता जी को हमेशा सुनती, मैं तो अभी 10 साल और जीऊंगी, 100% है, दीक्षित है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीना। तो फिर इंद्र ने कहा 100% आप सत्य कह रहे हो प्रभु, लेकिन आप जैसे महानुभाव तो उद्धार, प्राणियों का उद्धार करने के लिए आए हैं ना, दया करने वाले हैं। आपकी तो प्रशंसा बड़े बड़े ऋषियों से सुनी है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन है, उद्धार किसे कहते हैं? जो अपने सामर्थ्य से अधिक दान देने, या तो महर्षि अपना अस्थियां का ही दान कर रहे हैं, तो जो भीतर ही भीतर तृप्त होकर बैठा है वही उद्धार है। अब तृप्त कौन हो सकता है? संतुष्ट कौन होगा? भगवान का भक्त, जो सच्चा भक्त है, और कोई नहीं हो सकता। इस तरह उनको कीर्ति सुनाते सुनाते कि भगवान ने भेजा, उनकी कीर्ति ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं इंद्र। फिर साथ में बोल रहे हैं कि हम ना समझ हैं, स्वार्थी हैं, लेकिन प्रभु इसके साथ साथ आप ये तो सोचिए कि जो जाचना कर रहा है, आपके द्वार पे खड़ा है, भीख मांग रहा है, सोचिए इस टाइम उसकी स्थिति क्या होगी, कितना कष्ट में होगा। क्योंकि मांगना भी कोई सरल काम नहीं है, किसी से आके मांगना, वो भी देवता इतने घमंडी। तो जो मांगने आया, समझो जो मांगने आया द्वार पे, संत कहते हैं वो मर गया, तो हम तो एक किस्म के ऑलरेडी मरे हुए हैं। तो जो ये क्षण क्षण ये शरीर समाप्त हो रहा है और ऐसे उड़ेगा कि उड़ी जाएगा जैसे कपूर। हम सोचते हैं अभी आने वाले समय में मृत्यु नहीं, ये जो पल पल हर साल हम बर्थडेज मनाते हैं ना, बर्थडेज नहीं है, पल पल मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो ये ऐसे उड़ेगा जैसे कपूर। तो हमें क्यों सोचना है, एक दिन भी नहीं सोचना, बस क्षण क्षण क्षण। अब बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं है कि मुझे बुढ़े नहीं होना, लेकिन आता है वो, इसलिए इसको सेवा में लगाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु इस शरीर को सेवा के योग्य बना दीजिए। बस ये सेवा सेवा सेवा, क्योंकि भगवान स्वीकार कर ले हमें, तब तो कोई भय नहीं है मृत्यु का, न कोई डर है। इस तरह विश्वकर्मा जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से उनको एक शस्त्र का निर्माण करके दिया। तो जो आगे फिर देवताओं ने वृत्तासुर से बहुत सारा युद्ध किया, तो युद्ध करते करते भी वृत्तासुर ने इंद्र को ऐसे ही हरा दिया। वृत्रासुर ने देखा कि उसके साथ जो है वो तो ऐसे ही है, तो उसने उनको सुनाने के लिए अपनी सेना को ही बोला कि तुम तो ऐसे ही हो, मूत्र इन सब चीजों के बने हुए, हार्ड मास के तो तुम रहने दो। और उसको पता था कि इंद्र से मुझे मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इंद्र को उन्होंने ऐसी सी बातें की कि देखो मुझे पता है कि अभी मृत्यु मेरे पास है, मृत्यु मेरे पास है, अभी मरना ही है, लेकिन इतना है मुझे कि मुझ पे भगवान की कृपा है और मुझे ये खुशी है कि ये शरीर से मुक्त होके और मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। वो बिल्कुल भी कुछ भी कंफ्यूज नहीं है कि मुझे लड़ना है, बस वो एक अपना धर्म का पालन कर रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं कि मेरे को पता है इंद्र के हाथों से मेरी मृत्यु है, हाँ जब तक मैं लड़ सकूंगा मैं लड़ूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ मुझे खुशी है कि शरीर के बाद मैं सीधा भगवान के पास जा रहा हूँ, मुझे भगवान से मिलना है। देवताओं को ये एहसास कराने कि तुम्हारे तो सामने भगवान थे, तुम ऐसे स्वार्थी थे, तुमने भगवान को नहीं मांगा, तुमने वृत्रासुर का वध, जो ऑलरेडी पक्का था कि वो इंद्र के हाथों होना ही होना है, भगवान सामने